कफ़ारा ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सतारा ने तो अब हद ही कर दी। सलार जो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, उसे इतनी हमदर्दी कर रहा है, लेकिन सतारा को तो सिर्फ ये खोखले रिश्ते चाहिए जो उसका कसूर ना होते हुए भी अंधे कुएं में उसको धकेलने के लिए तैयार थे। सलार को जिस तरह से वो उसकी दी हुई चीज़ें उसके मुंह पर मार कर जाती है, उसके बाद सलार को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गई हमदर्दियाँ, अब नहीं। उसके मुंह पर लगने वाली चोट के बारे में जब उसकी माँ पूछती है तो वो टाल जाता है, लेकिन उसकी माँ को समझ आ जाती है उसकी बेचैनी देखकर। वो उससे नाराज़ होती है और कहती है कि तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, इतने अच्छी वेल फैमिलीज़ को छोड़कर पता नहीं किन लोगों में तुम फंस गए हो। जिस पर सलाह कहता है कि आपसे किसने कहा कि उसके खानदान वालों ने ये सब कुछ किया है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर उन्होंने ना किया था तो तुम इस वक्त पाकिस्तान में नज़र ना आते। सलार को समझ नहीं आती, वो कहता है कि क्या मतलब आपका। मैं डर कर भाग जाता। माँ तो सर पकड़ कर बैठ जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता किस तरह से, किससे भाग रहे हो, किससे डर रहे हो, लेकिन सबा से वो झूठ नहीं बोल सकता। सब उसकी हालत देखकर बोलती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन सलार की सुई वहीं तारा पलटकी हुई है। बहुत कर ली मैंने उससे हमदर्दियाँ, अब बस क्या। सबा परेशान होकर पूछती है, अब मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, चला जाऊँगा अब मैं यहाँ से। वहीं सुलेमान ने सलार से बेइज्जती करवाने के बाद घर में हंगामा खड़ा कर रखा है कि उस तारा से शादी करना चाहता है, और जब उसकी माँ नहीं मानती तो वो उन्हें लालच देता है कि इस तारा के ज़रिए हम मामू से पैसे निकलवा सकते हैं, और सोचिए ज़रा, आपको आपका हिस्सा भी मामू से मिल जाएगा। सतारा लेकर देगी ना आपको आपका हिस्सा। नजमा बेगम तो पहले ही लालची थी, लेकिन उन्हें सतारा फिर भी कबूल नहीं। ऐसे में सुलेमान अपना फैसला सुना देता है कि शादी करूँगा तो सिर्फ सतारा से। बेटे की जिद के आगे नजमा बेगम हार मानने को तैयार नहीं। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझे उसका वजूद गवारा नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं उसका रिश्ता लेने जाऊँ। जिस पर सुलेमान कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं खुद ही मामू से उसका रिश्ता मांग लूँगा। इसकी बात खड़े निमी सुन रही थी और भी सोचती है कि पता नहीं सतारा में ऐसा क्या है कि हर कोई उस सतारा से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। वो सतारा की बेइज्जती करने के लिए अपने माँ के साथ मामू के घर चली जाती है और सीधा उसके कमरे में जाती है और उससे बातें सुनाना शुरू कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल कर रही हो। जिस पर सतारा कहती है कि बात सुनो मेरी, क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका मैं फ़ायदा उठा सकूं। निमी खामोश। सतारा बोलती है, जवाब दो, खामोश क्यों खड़ी हो, अगर कोई है ऐसा रिश्तेदार तो मुझे बताओ। निमी को कुछ समझ नहीं आती, वो इस पर चलाना शुरू कर देती है कि पहले सलार को मुझसे छीना, अब मेरे भाई को पागल बना रही हो। ये बात सुनकर सतारा के तो होश ही उड़ जाते हैं। कौन भाई, किस भाई की बात कर रही हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा। जिस पर निमी कहती है, सुलेमान भाई, जो कि पागल हुआ जा रहा है तुम्हारे लिए और शादी करने की जिद लगा रखी है उसने तुमसे, इसीलिए तो आई हैं अम्मी मामू से बात करने। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का दिमाग तो ठीक है। वो दनाते हुए ड्राइंग रूम में चली जाती है अब अपनी पप्पो को जवाब देने, जो अपने भाई पर चला रही हैं कि सतारा ने मेरे बेटे को उकसाया है शादी के लिए, वो तो मरा जा रहा है। कहता है कि शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ सतारा से, वरना किसी से भी नहीं करूँगा, और मेरे बेटे को वर्गला रही है। जिस पर सतारा गुस्से में कहती है कि आपके बेटे में ऐसा है ही क्या, शक्ल देखी है आपने उसकी, जो मैं उसको शादी के लिए उकसाऊँगी। फूफो तो बातें सुनानी शुरू हो जाती है कि हाँ हाँ, तुम रह गई बड़ी कहीं की शहजादी, या तुम जैसे महलों की रानी हो। जिस पर सतारा सलार को लेकर बातें सुनाना शुरू कर देती है। हाँ जी, मेरा मंगेतर किसी शहजादे से कम नहीं, क्या बावजूद हर शख्स को सांप सूख जाता है। और ये सुनकर तो निमी को बहुत गुस्सा आता है और फिर फूफो से कहती है, अपने बेटे को समझा लीजिएगा कि खबरदार मेरे बारे में सोचे बिना, वरना जान से मार देगा सलार उसको। वो सबको डरा कर शेरनी बनकर वहाँ से निकल जाती है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको कुछ कहें। नजमा बेगम तो अपना सा मुँह लेकर बैठ जाती है। जैसे बेटे के दम से वो सतारा को बातें सुनाने आई थी, सतारा ने उसी बेटे की क्वा दिखाकर नजमा फूफो का दम निकाल दिया। शौकत साहब भी अपनी बहन को बोलते हैं कि सतारा पर गुस्सा होने के बजाय अपने बेटे को अपने काबू में रखो। वहीं नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सतारा अपनी दोस्त को बताती है कि उसके घर में एक नया तमाशा शुरू हो चुका है। सलार का नाम लेकर मैंने भी सबके मुंह बंद करवा ही दिए। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, वाकई कोई कुछ नहीं बोला। सतारा भी यही सोचती है कि हाँ वाकई सलार के नाम से सब खामोश हो गए। सलार उसके साथ ना होकर भी उसके साथ है। तब सतारा सोचती है कि उसने सलार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने सलार के साथ बहुत बुरा किया। जब वो आपस में बातें कर रही होती हैं तो सलार फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है तो उसकी नज़र सितारा पर पड़ती है और सितारा भी उसे देख लेती है। अपनी दोस्त को कहती है, चलो आओ यहाँ से चलें। जब वो काउंटर पर अपने खाने का बिल देने जाती है तो लड़का कहता है कि आपका बिल पे हो चुका है। जिस पर सितारा को शदीद गुस्सा आता है। वो सलार के पैसे वापस करने उसके सामने जाती है और बोलती है, समझते क्या हो तुम खुद को, क्यों बिल पे किया तुमने, क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं। वो अपनी दोस्त को कहती है कि ये सबके सामने तमाशा लगा कर कह देंगे कि हम इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, चलो यहाँ से।
सितारा की बदतमीज़ी देखकर सलार उसकी दोस्त से कहता है कि एक बात बताऊं, आपकी ये दोस्त इंतहाई बदतमीज़ और जाहिल है। उसे तो ये भी नहीं पता कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क कैसे किया जा सकता है। ऐसे में सितारा मज़ीद बदतमीज़ी कर जाती है कि दौलत का रूप डालकर आप लोगों पर अपना खौफ डाल सकते हैं, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं ना किसी से डरती हूँ और ना ही बुज़दिल हूँ। सलार ये सुनकर कहता है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बुज़दिल नहीं हो बल्कि एहसान फरामोश हो। और एक बात सुन लो, अब मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला और ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, क्योंकि तुम यही चाहती थी ना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ और कभी पलट कर भी नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें देखूँगा। ये बातें सुनकर सितारा का रंग तो फ़क हो जाता है। वो सोचती है कि जिस सलार को लेकर वो अपने घर वालों पर इतना रोब डाल रही थी, वो सलार जा रहा है। सलार उसके पकड़ाए हुए पैसे उसके सामने ही काउंटर पर पटक कर चला जाता है और सितारा वहीं खड़ी परेशान कि अगर वो चला गया तो घर वाले उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। किस किस को लगता है कि सितारा ने जो कुछ सलार के साथ किया वो गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।